नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ पंकज। एसआईआर मुद्दे पर विपक्षी सांसदों को हिरासत में लेने पर दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही विपक्षी सांसदों ने शेम शेम के नारे लगाए। सदन के अंदर जाने से पहले बाहर ही विपक्षी सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे समेत तमाम विपक्षी सांसद निर्वाचन आयोग के खिलाफ नारे लगाते दिखे। आपको बता दें कि बिहार में एसआईआर और 65 लाख वोटरों के नाम काटने को चुनौती दी गई है। इस पर निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल कर रखा है कि बिना नोटिस और वोटर की बात सुने नाम नहीं कटेगा। वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की डिनर पार्टी में कल समूचा विपक्ष एकजुट दिखा। इंडिया गठबंधन से कई मुद्दों पर अलग दिखने वाली टीएमसी और आप नेता भी डिनर में शामिल हुए। डिनर मुद्दे के दौरान एसआईआर से लेकर तमाम मुद्दों पर चर्चा के साथ ताकत से सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरने की रणनीति बनाई गई। उधर बिहार में तेजस्वी यादव ने एसआईआर को लेकर फिर भाजपा की साजिश को बताया और तेजस्वी ने कहा कि भाजपा निर्वाचन आयोग को आगे करके वैध वोटरों के नाम कटवा रही है। आइए देखते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम पर तेजस्वी यादव का क्या कहना था। बिहार विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा था, अब स्पेशल एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिवीजन मिल गया बिहार को। अब देखिए, ये बिहार का दुर्भाग्य है और आप देख रहे हैं लगातार जो है कई वोटर्स का जो है नाम जो है कटा हुआ है और कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है और कितने बिहार के लोग जो है बाहर जो है गए हुए हैं जो बिहार में ही वोट डालते हैं। तो ये तो एक पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है भाजपा का और भाजपा इलेक्शन कमीशन को आगे करके अपना काम करवा रहा है। जो काम भाजपा खुद से नहीं कर सकती वही काम जो है इलेक्शन कमीशन से कराया जा रहा है। ज़रूरत बिहार को स्पेशल पैकेज की थी, स्पेशल स्टेटस की थी ताकि बिहार जो है आगे बढ़े, बिहार की तरक्की हो। लेकिन जिस हिसाब से एसआईआर कराया जा रहा है, एसआईआर का कोई विरोध नहीं किया है। जो प्रक्रिया जो की गई है उस पर जो है विरोध किया गया। आप लोगों ने देखा होगा डिप्टी सीएम जो है उन्होंने तो खुद ही इलेक्शन कमीशन पर थोप दिया सारे मामला। वो अपने आप को नापाक समझते हैं, उन्होंने कोई गलती नहीं की। तो गलती किसकी है? यहाँ तो इलेक्शन कमीशन की है, तो उन्होंने सारा जो है इलेक्शन कमीशन पे फोड़ दिया। हालांकि अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो शायद लोगों को भी नहीं पता चलता, ना इन पे कार्रवाई होती। तब नोटिस उनको भेजा गया वो अलग बात है, लेकिन ऐसे कितने उदाहरण हैं, कितने लोग हैं। तो प्रक्रिया पे क्यों नहीं सवाल उठाएगा लोग? अगर एक मतदाता का भी अगर वोट छूट जाएगा तो इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता। सुनवाई भी है एसआईआर पे। हाँ, इसमें सुनवाई है, लोग अपने पक्ष को जो है रखेंगे, लेकिन कई बार जो है सुप्रीम कोर्ट की बात को ही नहीं मान रही है। इलेक्शन कमीशन कई सलाह दिया, कई बात किया, लेकिन केवल संवैधानिक संस्था होने का दुरुपयोग जो है चुनाव आयोग कर रहा है। हम लोग निकलेंगे, राहुल जी आएंगे, हम लोग साथ में जो है सड़कों पर बिहार में भ्रमण करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। और भी जो इश्यूज हैं बिहार में, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, अपराध का, इन जैसे मसलों को हम लोग जनता के बीच ले जाएंगे। अब तरीके से पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। देश की राजधानी दिल्ली की सियासी गलियों में लोकतंत्र और वोट की साख को लेकर जबरदस्त जंग देखने को मिल रही है। बिहार की मतदाता सूची में कथित गड़बड़ी को और चुनावों में धांधली के आरोप पर इंडिया ब्लॉक ने संसद से निर्वाचन सदन तक विरोध करते हुए मार्च निकाला। लेकिन इस मार्च के बीच सियासत, सड़क और सुरक्षा तीनों जगह माहौल गरमाया रहा। सुबह संसद परिसर से ही इंडिया ब्लॉक के सांसद हाथ में प्ले कार्ड और संविधान की प्रति लिए हुए नारे लगाते हुए चुनाव आयोग की ओर बढ़े। मार्च की अगुवाई कर खुद राहुल गांधी, साथ में अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी, शरद यादव, महुआ माझी, सुप्रिया सुले और कई विपक्षी नेता। लेकिन जैसे ही जुलूस आगे बढ़ा, दिल्ली पुलिस ने रास्ता रोक दिया, बैरिकेडिंग्स लगाई गई और चेतावनी दी गई कि बिना अनुमति के मार्च नहीं निकाला जा सकता। फिर जो हुआ वो खबर की सबसे बड़ी तस्वीर बनी।
सपा प्रमुख अखिलेश यादव बैरिकेडिंग फांदकर आगे निकल गए। उनके पीछे कुछ और सांसदों ने भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कड़ा रुख दिखाया और सभी को रोक दिया। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव आयोग पर पहली बार उंगली नहीं उठ रही है, बल्कि इससे पहले भी कई बार यह मामला हो चुका है। विशेषकर यूपी के चुनाव को लेकर कई बार समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी। पिछली बार उपचुनाव में जो धांधली हुई थी, उसे लेकर भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने अधिकारियों के सहारे वोटों की लूट की। आइए देखते हैं इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव का क्या कहना है। चुनाव आयोग पर पहली बार उंगली नहीं उठ रही है, कई बार उंगली उठी है, और विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कई बार समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी है। पिछली बार जब उपचुनाव था और उपचुनाव में जो धांधली हुई, उसको लेकर के भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की, और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे उनको फोर्स से रोका जाता था, पुलिस रोकती थी। बूथ के अंदर प्राइवेट ड्रेस में पुलिस वोट डाल रही थी। अधिकारी जात के आधार पर पोस्टिंग पाए थे और उन्हें निर्देश थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी परिस्थितियों में आपको जिताना है। हमारे पास बगल में अवधेश प्रसाद जी खड़े हैं, सांसद हैं अयोध्या के। इनकी खुद की विधानसभा में चुनाव चल रहा था। इतना भारतीय जनता पार्टी को कभी भी उस विधानसभा में वोट नहीं मिला। जीत हार अलग होती है, लेकिन इतना वोट भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं मिला। लेकिन बेईमानी कर करके बड़े पैमाने पे हर बूथ पर जात के आधार पर अधिकारी लगा करके, जात के आधार पर पोस्टिंग दिलवा करके वोट की लूट की गई थी। और उससे पहले 2022 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने, और मैंने खुद आरोप लगाया था कि जानबूझ करके समाजवादी पार्टी को वोट काटे गए, डिलीट किए गए, तो चुनाव आयोग ने नोटिस दिया। नोटिस के जवाब में मैंने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीट कर दिए गए थे, 2019 में उन्होंने वोट डाला था, 2022 में डिलीटेड हो गए थे, और जबकि वो वहाँ मौजूद थे। वो 18,000 वोट की हमने सूची दी थी। आज तक चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। राहुल गांधी ने कहा, यह राजनीतिक लड़ाई नहीं है, यह संविधान बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। हम सिर्फ एक साफ सुथरी मतदाता सूची चाहते हैं। राहुल गांधी ने हंगामे के दौरान क्या क्या कहा, एक बार सुनते हैं। लड़ाई है, ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है, और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वोट, उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, संजय राउत, सागरिका घोष समेत कई सांसदों को हिरासत में ले लिया और उन्हें संसद मार्ग थाने और परिवहन भवन के पास ले जाया गया। राहुल गांधी ने कहा कि जेल की सलाखें राहुल गांधी और विपक्ष को रोक नहीं पाएंगी। जनता ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग की साझेदारी को नकार दिया है। महुआ माझी ने कहा कि केंद्र सरकार कभी नहीं चाहती कि विपक्ष की मांगें पूरी हों, हम सिर्फ एसआईआर पर चर्चा चाहते हैं। वहीं सुप्रिया सुले ने कहा, हमारा विरोध शांतिपूर्ण है, महात्मा गांधी हमारे आदर्श हैं, लेकिन फिर भी हमें रोक दिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सवाल उठाया और कहा कि अगर सरकार चुनाव आयोग के पास जाने से भी डरती है तो वजह क्या है। उन्होंने कहा, वीवीआईपी नेताओं का शांतिपूर्ण प्रदर्शन रोका गया, जबकि चुनाव आयोग इसे बेहतर तरीके से संभाल सकता था। इसके बाद भाजपा ने भी पलटवार किया। भाजपा के केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ईवीएम और चुनावों को लेकर बार बार कांग्रेस झूठ बोलती है। महाराष्ट्र, हरियाणा के चुनावों में भी यही हुआ। यह सोची समझी रणनीति है ताकि देश में अराजकता फैले। चुनाव आयोग ने एक संवैधानिक व्यवस्था, निष्पक्ष व्यवस्था के नाते जब इनको
सही बात बताती है तो वे चुनाव आयोग को भी ध्वस्त करने के लिए कहते हैं हम आटम बम गिराएंगे, चुनाव आयोग बिखर जाएगा। ये भाषा हमारी प्रतिद्वंदी देश कहते हैं। बड़े बड़े शक्ति जो भारत की प्रजातंत्र को विखारना चाहते हैं, उन्हीं की भाषा है जो आज नेता प्रतिपक्ष की भाषा बनी है। मित्रों, मैं आपके माध्यम से देश के सामने इस विषय को फिर दोहराना चाहूंगा। आपको मुद्दा पे अटकनी चाहिए, मुद्दा आधारित राजनीति करनी चाहिए। सिर्फ घुसपैठियों की मन में डर पैदा करके, किसी वर्ग की मन में डर पैदा करके आप न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व, न देश की जनता की फैसला या देश की संवैधानिक व्यवस्था को आप बिखार सकते हो, आप उसको तोड़ सकते हो। कांग्रेस पार्टी को फिर मैं अपील करता हूं, समूचे विरोधी को मैं अपील करता हूं, आपको संसद में जो विषय उठाना है वो आप उठाइए। आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा के पहले बहुत हवा खड़ा किए थे। संसद में जब चर्चा हुई आपके पास मुद्दा ही नहीं था। आपको देश ने देखा। आप अप्रजातांत्रिक, आप लोक विरोधी, इस स्थिति से बाहर आके आप देश हित में आपकी भूमिका विरोधी के नाते आपकी अपेक्षा है, आप उसमें लगो। और मैं कांग्रेस पार्टी की इस अराजकतापूर्ण दिशाहीनता के बारे में गंभीर चिंता प्रकट करता हूं। ये आखिर कहां तक देश के प्रजातंत्र को ले जाएंगे, जो लोग फिर आए दिन संविधान की किताब लेके घूमते हैं। क्या भारत की संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने के लिए उन्होंने मन बनाया। मैं उसको कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। वहीं शशि थरूर का कहना है कि हमारा लोकतंत्र इतना अनमोल है कि इसे संदेह से खतरे में नहीं डाला जा सकता। चुनाव आयोग को इन सवालों के विश्वसनीय जवाब देने ही होंगे। देखिए, संदेश तो काफी स्पष्ट है। राहुल जी ने कुछ प्रश्न पूछे हैं, इस प्रश्न के लिए जवाब चाहिए। गंभीर प्रश्न है, गंभीर सवाल भी चाहिए, बस यही चाहिए। हमें उससे ज्यादा कुछ मांग नहीं है। और मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ने फॉर्मेलिटी पे दबाने के अलावा कि ओथ चाहिए, एफिडेविट चाहिए, तो सिर्फ देखना चाहिए, क्योंकि जनता के मन में शक नहीं होनी चाहिए चुनाव के बारे में। तो इसे इलेक्शन कमीशन के भी हित में है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि ये सारे शक लोगों के मन से हटा दें। देखिए, जब तक जवाब नहीं मिली तो नेचुरली लोगों को मन में शक ही रहेगा। तो जवाब देना सबके हित में है, देश के हित में है। वहीं शिवसेना यूटीबी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि हमने सबूतों के साथ उनका पर्दाफाश किया है। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे फर्जी वोट होते हैं और कई वोटर आईडी कार्ड इस्तेमाल होते हैं। हम इसके खिलाफ लड़ रहे हैं। वो लोग तानाशाही लाना चाहते हैं। नहीं, आरोप ही नहीं, अब तथ्यों के साथ हमने इनका पर्दाफाश किया है। श्री राहुल गांधी जी ने इसके बारे में पीसी रखकर बताया कैसे उन्हीं के इलेक्टोरल रोल्स में बोगस वोटर्स हैं, सेम एड्रेस पे इतने सारे वोटर्स हैं, एपिक आईडीज मल्टीपल हैं, मल्टीपल स्टेट्स में उनके वोटिंग अधिकार हैं। ये कहाँ तक सही है? तो हम उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लोकतंत्र के खिलाफ जो हमला हो रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़। नहीं, सत्ता पक्ष कौन होता है बताने वाला? हमें क्या करना चाहिए? हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ेंगे और लोकतंत्र में रहकर लड़ेंगे। ये चाहते ही हैं कि ये डिक्टेटरशिप आए, इलेक्शन का जो मापदंड है वो डाइल्यूट करे और खत्म करे। हम ये लड़ाई लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ते लड़ेंगे और अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ईसीआई में लाएंगे। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने कहा कि चुनाव आयोग और अन्य लोगों ने जनादेश चुराकर सत्ता सौंप दी, लोकतंत्र का उल्लंघन किया और हमारे अधिकार छीन लिए। हमारे नेता राहुल गांधी ने बस सच दिखाया है और पूछा है। आइए सुनिए पप्पू यादव का क्या कहना है। आजादी को ही जब ये हिरासत में ले लिया, ये जो डकैत है बड़का चुनाव आयोग, इन्होंने चोरी करके सत्ता पर बिठाया, लोकतंत्र का हनन किया, अधिकार का ही हनन कर दिया, छीन लिया। हमारे नेता राहुल गांधी जी जिस चीजों को दिखाए और पूछ रहे हैं कि तुम 1 करोड़ जो महाराष्ट्र में वोटिंग कास्ट हुआ, तुम सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, कह रहा नहीं है। कह रहा है ये जो एक रूम में 400 लोग हैं, चाहे 80 लोग हैं, कुछ भी अता पता नहीं। 26 फॉर्म पर पहला वोटर का नाम होता है, 75 साल 80 साल के लोगों का नाम है। अब वो 75 साल वोट गिराने गई कि नहीं?
वो भी नहीं है। उसके बाद आप उठा करके देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा कि जनाब कि एक आदमी 10 जगह वोट कास्ट कर दिया। अच्छा, वोटर लिस्ट में आप देख रहे हो कि किसी का फोटो तक नहीं दिख रहा है। तो जो चोरी करके कर्नाटक, महाराष्ट्र और 25-30 सीट तुमने जिस तरीके से चोरी करके प्रधानमंत्री बना, तो भैया आपको तो रहने का कोई राइट है नहीं। और देश के आने वाले पीढ़ी को हम क्या जवाब देंगे कि हम तुम्हारी वोट को चोरी होते देख रहे थे, हम धृतराष्ट्र थे, तो हमारे नेता तो मिटाएंगे, लड़ेंगे, मरने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा, हम ये मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ प्रशासन और सरकार की पूरी साजिश थी। लोकतंत्र पर सवाल उठ रहा है कहीं ना कहीं। जिस तरह से देखने को मिला है लगातार उत्तर प्रदेश में, जहां 10 विधानसभाओं की सीटों में उपचुनाव हुए थे, किस तरह खाली वोट चोरी नहीं हुई, किस तरह बूथ कैप्चरिंग हुई। और कहीं ना कहीं वोट की डकैती इसलिए भी हम कह रहे हैं इस बात को क्योंकि बूथ कैप्चरिंग के साथ साथ जिस तरह शासन और प्रशासन ने पूरा खेल रचा है, तो मैं समझती हूँ अलग इलेक्शन कमीशन क्या उस समय जब पूरी रिपोर्टिंग थी, जब पूरे सबूत थे, तब इलेक्शन कमीशन ने एक्शन क्यों नहीं लिया, सवाल इस पे भी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार करते हुए कहा कि चुनाव आयोग को कार्रवाई करने से रोकने के लिए राहुल गांधी और विपक्षी नेता झूठ विवाद पैदा कर रहे हैं और अपनी गलतियों के पीछे छिप रहे हैं। आइए सुनते हैं कि पीयूष गोयल ने पूरे मुद्दे पर क्या कहा। एक एमएलए कर्नाटक का स्वयं बता रहा है कैसे उन्हीं की पार्टी ने ये सब गलत वोटर दाखिल किए हैं और ये गलत वोटर को निकालने का माध्यम स्वाभाविक रूप से इलेक्टोरल रोल को ठीक करने का ही है। तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को अपने कार्रवाई करने से रोकने के लिए राहुल गांधी जी और उनके मित्र पक्ष के नेता ये गलत विवाद खड़ा कर रहे हैं, छुप रहे हैं अपनी गलतियों के पीछे। जो सुधार हो रहा है उस सुधार के खिलाफ बजाय के समझने के विषय क्या है, एक बेबुनियाद विवाद खड़ा करने की कोशिश कर। और स्वाभाविक है, केरल हो, कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, इलेक्शन कमीशन की व्यवस्थाएं तो सब लोकल ही है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स वही इलेक्शन कमीशन होते हैं, वही चलाते हैं। तो हर एक राज्य में उनके राज्य के जो इलेक्टोरल ऑफिसर्स हैं वो सुधार अगर करते हैं और ईमानदारी से अच्छी इलेक्शन लिस्ट बनती है, वोटर लिस्ट बनती है, वो हम सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए। तो राहुल गांधी जी देश को जवाब दें, पार्लियामेंट में महत्व का काम होने नहीं दे रहे हैं। देश को आगे बढ़ना है, बड़ी चुनौतियों के सामने हमने देश को आगे लेके जाना है। विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को और बल देना है, युवा युवतियों को नए मौके देने। इन सब विषयों के लिए मुझे लगता है सबने मिलकर अच्छे कामों को प्रोत्साहन देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन को सहायता देनी चाहिए और आपसी जो मतभेद है इन विपक्षी दलों का वो खत्म करके वो एक शिष्टमंडल के रूप में, व्यवस्थित रूप में जाके इलेक्शन कमीशन से बात करें। आपको बता दें कि 21 जुलाई से शुरू हुए मानसून सत्र में महज 2 दिन की ही सदन की पूरी कार्रवाई चल पाई थी। बाकी समय विपक्ष ने इसी मुद्दे पर सरकार को घेरा था। यानी आज का दिन सियासी टकराव और विधायी बहस है, दोनों का गवाह बना। सवाल सिर्फ ये नहीं कि मतदाता सूची साफ है या नहीं, सवाल ये है कि देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक मंच संसद में जनता की आवाज कितनी गूंज रही है और कितनी दबाई जा रही है। फिलहाल के लिए बस धन्यवाद। आप देखते रहिए न्यूज़ प्लस।